दूरबीन देना। नीचे जाओ, तुरंत नीचे जाओ, संभल कर। तुम जल्दी से अंदर चली जाओ। अंदर जाओ, डरना मत। बोट बचाओ जल्दी। साल्वेशन कम इन। मुझे जंग सिटी में फ्लेयर दिखाई दे रहा है। फ्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। फ्लेयर्स कितने? सिर्फ एक। ओके थैंक यू। मैं साल्वेशन से जंग सिटी, कम इन। साल्वेशन से जंग सिटी, कोई सुन रहा है? जंग सिटी में कुछ नहीं दिख रहा। रुको रुको रुको, जरा फिर से कहो, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इसका क्या मतलब है कि कुछ नहीं? मुझे सिटी नहीं दिख रही। तुम्हें सिटी दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, वही कहा, मुझे सिटी नहीं दिख रही। किस तरफ देख रहे हो? ईस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ देखो। मैंने वेस्ट देखा, वहाँ भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिख रहा है? मत, कोई तो पार्ट दिख रहा होगा या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा? मुझे सिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। सस्ता नशा कर रखा है क्या तुमने? क्या कोई और जा सकता है वहाँ पर? मैं ऑस्प्रे से बोल रहा हूँ, मैं जंग सिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं साल्वेशन से बैरिक, कम इन। हाँ, बैरिक बोल रहा हूँ। हमें जंग सिटी पर नजर रखनी होगी। हाँ देखता हूँ, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तुम्हें कुछ नजर आया तो मुझे बता देना। बैरिक आउट। Western Research Station calling for the Osprey. हाँ, मैं बैरिक बोल रहा हूँ। बैरिक, कितनी दूर पहुँचे? मैं लगभग 20 नॉटिकल माइल्स दूर हूँ और मुझे ई बार मिल गया है। बढ़िया। तुम्हारा ETA क्या है? यहाँ पर लोग एक्साइटेड हैं उस रॉकेट के लिए। हाँ, जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। अपनी वाली बियर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने बनाई है? इस बार नहीं। तब तो पीनी ही पड़ेगी। ओवर एंड आउट। अपना स्टेटस क्या है निकोल्स? अच्छा सुनना चाहोगी या बुरा?
अच्छा सुना। अच्छा, रॉकेट लगभग तैयार है। लॉन्च के लिए एटमॉस्फेयर की कंडीशन भी काफी अच्छी बनी हुई है और इस हफ्ते CO2 स्क्रबर्स की कंडीशन भी काफी अच्छी है, तो इस एरिया में 62 घंटे तक हम भारी पड़ सकते हैं। और बुरी खबर, अगर बैरिक सारे पार्ट्स को चालू कर भी देता है तो भी हमें चेसिस कंपोनेंट्स लगेंगे, वरना स्क्रबर यूनिट शुरू नहीं होगा। वो सैल्वेशन से मिल जाएगा। तब तक हम लॉन्च से पहले स्क्रबर्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ड्राई रन? हाँ बिल्कुल। स्क्रबर्स ने सिमुलेशन को हिला दिया है। हम बस CO2 का लेवल कम करके पहले वाले लेवल ला सकते हैं, पर टेस्टिंग का दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास स्क्रबर को एक ही बार रन कराने का मटेरियल है। मुझे लगा हम स्क्रबर के 2 सेट बना रहे हैं। स्टार्ट किया तब रियलाइज हुआ कि इतने मटेरियल में सिर्फ एक ही बना पाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अच्छे से बनाते हैं और हम तो अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और अगर ज्यादा टाइम लगा तो हमारा लॉन्च विंडो खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। हम उस पॉइंट के करीब हैं जिसमें डिवाइस का असर होगा ही नहीं, चाहे वो जितना भी पावरफुल हो। जितनी जल्दी हम स्क्रबर्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, वार्मिंग ट्रेंड को रिवर्स करने का उतना ही चांस मिलेगा। हम यहाँ तक फेल होने के लिए नहीं पहुंचे डॉक्टर निकोल्स। मैं समझती हूँ, लेकिन जल्दबाजी से काम करने में गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मेरी टीम थक चुकी है। आपने बहुत पुश किया, छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। क्या चाहिए होगा? बस चमत्कार हो जाए। मुझे टाइम चाहिए होगा मुनरो और ऋषि के लिए, ताकि लॉन्च पैरामीटर डबल चेक हो सके। तुम्हारे पास 48 आवर्स हैं। थैंक यू। माइक्रोलाइट्स तैयार है, मैं वहाँ पे 20 मिनट में पहुंचूंगा। उसी रेंज से वापस वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हो? नहीं, मुझे आगे जाना होगा उसके लिए, और वीडियो बूस्टर वेस्टर्न से लेना होगा। अच्छा, तुम्हें कुछ दिखाई देता तो मुझे रेडियो पर इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। साल्वेशन से जंग सिटी। साल्वेशन टू जंग सिटी, कम इन। हमें एक्स्ट्रा लोग काम पर लगाने पड़ेंगे, बस मुझे जानकारी मिलती रहे। नेथन कोशिश कर रहा है, वो हमें घंटे भर में बता देगा। ग्रीन हाउस में फसल भी कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। सोलर भी साफ पानी नहीं बना रहा है, जिससे अपने लोगों की जरूरतें पूरी हो। मेरे लोग हर जगह तैनात हैं, फिश क्रू से लेके वहाँ तक, समझे? वो लड़ने के लिए तैयार हैं। जंग सिटी की खबर मिलते ही रिपोर्ट करना। उन्होंने फ्लेयर बर्बाद तो नहीं कर दिया? मैं खुद जाकर पता करूंगी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल एक बात है, ओशियानिक की एक रिक्वेस्ट है, उन्हें थोड़ा और सामान चाहिए रॉकेट के लिए। दे दे क्या? हाँ, देखते हैं बदले में क्या मिलता है। एक सर्वाइवर दिखाई दे रहा है टॉप पर। इसे ऐसे ही करना होगा। जल्दी से अंदर आओ। ठीक से बैठो।
जल्दी जल्दी। बेरिक, तुम्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। अरे नहीं, कैसा दिखता है? मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तुम ठीक हो? ओके बैरिक, तुम क्लियर जोन में हो। मैं सैल्वेशन जाके बताता हूँ जो भी कुछ हुआ है। हाँ, वेस्ट्रॉन पहुंचने के बाद ऐसे ही करूंगा। ओके, रेडियो करना अगर जरूरत पड़े तो। हाँ, कॉपी दैट। ओवर। पानी पियोगी? लो, ये बारिश का साफ पानी है, इससे ट्राई करो। लो, अच्छा, बस 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 बस। अच्छा, यहाँ आओ, कुछ दिखाता हूँ। यहाँ आओ, यहाँ आओ, घबराओ मत। हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान दो, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ देखो, ठीक है? यार, वहां पर हजारों थी, बिल्कुल डॉल्फिन्स की सुपर पॉड्स की तरह। वैसे ही था, बस वो शार्क्स थी। ऐसा झुंड जो मैंने आज तक नहीं देखा। और बीच में एक इंसान। भयानक मंजर था जो हमने आज तक देखा ही नहीं। तुम चाहते हो कि हम उस पर भरोसा करें? ये ओशन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये कहना सही होगा कि शार्क्स ने ही पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया है? हमने इससे पहले भी बर्बादी के मंजर देखे हुए हैं। चाहे तो मैं तुम्हें सारे गिनवा भी सकता हूँ। हाल फिलहाल वो शिप भी तो डूब गई थी। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो बैरिक से बात कर लो, उसने सर्वाइवर को बचाया था। बाहर आ जाओ। नहीं, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये वेस्ट्रॉन स्टेशन है। यहाँ लोग बाढ़ के वक्त भी सेफ थे। पूरी दुनिया में इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है। यहाँ पर रॉकेट्स हैं। क्यों डॉक्टर? रॉकेट्स? हाँ बिल्कुल है, लेकिन एक है। उससे कुछ नहीं होगा। क्या? वो आएंगे तो रॉकेट्स उन्हें रोक नहीं पाएंगे। कब? कौन आएगा? शार्क्स। सुनो, बी। हाय, मैं डॉक्टर निकोल्स। अगर तुम बोट से नहीं उतरना चाहती तो मत उतरो, वहीं रहो। नहीं। क्या मतलब? वो बोट पर रुक सकती है, वो नहीं रुक सकती। ये वही बात है। अपना कार्गो अनलोड करने के बाद तुम उसे सैल्वेशन ले जाओगे। मुझे फिर से एक बार जाना है। तुम जाओ, और वो भी सैल्वेशन। हम सब वहीं जा रहे हैं। मैंने चेक किया, ओशियानिक के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था। तुम्हारी सर्विस के लिए हम तुम्हें फ्यूल और पैसा देते हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ डीप सी रिकवरी और बचाव के लिए है। वैसे ये डिस्पोजल ही होगा। पता है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से इरिडियम केसिंग देने के लिए सैल्वेशन मान गया है। तो मुझे इरिडियम की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। यानी हम सबको चलना होगा। हाँ, हमें मिलना होगा डीएमएटो से। वो तुमसे और इससे बात करना चाहती है। तो ये जो भी नई मुसीबत है, हमें इसे निपटाना होगा। लॉन्च के लिए हमारे पास टाइम कम है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शॉ। बी। मिलके अच्छा लगा बी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ।
वहाँ पर वो रॉकेट दिख रहा है। हम उसमें एक डिवाइस लगाने वाले हैं जिसका नाम CO2 स्क्रबर है। CO2 वही है जिसे पोल्स पिघलते हैं और पूरा प्लैनेट पानी से कवर हो जाता है। तो हमारी टीम ने डॉक्टर निकोल्स की देखरेख में इस डिवाइस को बनाया है। वो इस डिवाइस को रॉकेट में लगा के काफी ऊपर हवा में छोड़ेंगे। उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा और फिर सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना? पानी नहीं होगा? हाँ, ड्राई लैंड। सुनने में अजीब लगता है ना? सच में? मेरे ख्याल से हमारे प्लेनेट के सबसे इंटेलिजेंट लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो हमें सबकी मदद चाहिए, तुम्हारी भी। मदद करोगी हमारी? अच्छा है। अब अगर तुम अनलोड कर दोगे तो हम यहाँ से जा सकते हैं। Derek, this should help you grow some. ये किस लिए है? ये शार्क्स को रेडियो टैग करेगा। तुम्हें शार्क्स को टैग करना है तो अपने टाइम पर करना। मैं नहीं जानती तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है जल्दी सॉल्व कर लो। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर। मेरे हिसाब से तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन जैसा कि मैंने जंक सिटी में देखा, अगर मुझे शार्क दिखा तो मैं भाग जाऊंगा। तुम्हारा क्या कहना है इसमें? जैसे ही पोल्स पिघलेंगे हमें फिश की तादाद खत्म होते दिखेगी। ज्यादा न्यूट्रिएंट पानी में मतलब बढ़ोतरी और बस तादाद बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से हम फिश की तादाद को सिर्फ घटते हुए देख रहे हैं। अब सिर्फ प्लैंकटन ही उनका खाना है। छोटी मछलियाँ प्लैंकटन खाती हैं और बड़ी मछलियाँ उन्हें खाती हैं, और फिर ऐसे ही वो बड़ी हो जाती है शार्क की तरह। लेकिन अभी ज्यादा टेम्परेचर से समंदर गर्म हो रहा है और प्लैंकटन खतरे में है। इसी की वजह से मछलियों की तादाद में कमी आती जा रही है और बचता है सिर्फ आदमखोर मछलियों का झुंड, जिनके पास पानी के अंदर खाने को कुछ भी नहीं है। तो और क्या करेंगी वो अपना खाना पानी के ऊपर तलाशेंगी, और वो है हम। समंदर खत्म हो रहे हैं और अब हमारी बारी है। मेरे पास कुछ फोटोज हैं जंक सिटी की, आओ देखो। क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है? अलग अलग शार्क स्पीशीज के झुंड एक साथ मैंने आज तक नहीं देखे। वो बड़ी सी चीज क्या है बीच में? वो हर शार्क की माँ है। कितने लोग रह रहे हैं सैल्वेशन में? लगभग 400। ये काफी ज्यादा खाना है। बस इन्हीं हरकतों की वजह से वो सब यहाँ हैं। शार्क नेट्स हर जगह लगे हुए हैं। शार्क्स है तो मेरे लोग उन्हें संभाल लेंगे। आने दो उन्हें। हम तो समुद्र से रोज दर्जनों पकड़ते हैं। उनके तेल से हमारी लालटेन जलती है। हाँ, पर ये शार्क्स कोई आम शार्क्स नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि पूरा शहर शार्क्स की वजह से बर्बाद हुआ है। कभी नहीं। मान लेना ही अच्छा है। अच्छा, चलो मान भी लिया। ऑप्शंस क्या है? हमारे पास 400 लोग हैं। क्या उन्हें वेस्टर्न स्टेशन ले जाना चाहिए? इतनी तैयारी नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो?
तुम्हें हमसे मदद चाहिए तो हमारे लिए क्या करोगे? देखिए, हम साइंस स्टेशन से हैं। हमारे पास 40 से 50 लोगों का सेटअप है। सेटअप करने में हफ्ते लग जाएंगे। फिर तो तुम लोगों को ज्यादा देर तक काम करना चाहिए, डबल टाइम। हम कुछ लोगों को हाफ सब स्टेशन भेज सकते हैं। वो साल भर से खाली पड़ा है। वहाँ कितने लोग रह सकते हैं? शायद 200 के करीब। तो बाकियों का क्या? मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन तभी तक जब तक आपको आपकी मशीनरी की चिंता ना हो। मैं जानता हूँ यूजफुल पार्ट्स के लिए मशीन को खोल कर रख देंगे। तुम किसकी तरफ हो? सबकी तरफ हूँ। मुझे अभी याद आया कि हमारा नेचर है रफ एंड रेडी रहना, तो मुझे भी रहना चाहिए। देखिए, जरूरत पड़ी तो हम लोगों को वहाँ ले जाएंगे, लेकिन स्टेशन तैयार होने में टाइम लगेगा। हमें अभी ही कुछ करना होगा। आपके पास शार्क नेट्स है? मैं तो कहूँगी कि पकड़ना शुरू कीजिए। वैसे हमारे पास नेट नहीं है। क्या? हमने उससे बचाव के लिए एक्सपेंशन विंग बनाई है, ठीक है? हम यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, इसलिए नेट्स तो हमारे पास भी नहीं है। तो फिर डिफेंस के लिए आप क्या करते हैं? हम वही करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं। मुफाद, नीचे जाओ और हर एक काबिल आदमी को लेकर आओ तुरंत। लेकिन मेरा एक सुझाव था जाओ। कि... समझ गया। आओ दोस्तों, शार्क्स का शिकार करते हैं। मछली पकड़ना तो हमारा रोज का काम है। वैसे तुम्हें लगता है डिमाटो कि ये सबसे अच्छा आइडिया है? मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी नहीं कर रही, तो तुम भी मत करना। लेकिन उनकी बात सही हुई तो? मुझे माफ करना। जंग सिटी एक जिंदे कचरे के जैसा गंदगी का ढेर था। वो तेज हवा के झोंके से वो उड़ गया और हम उनके मुकाबले यहाँ पर पहले से हैं। समुद्र ने हमसे जमीन ली और अब हम समुद्र से जो चाहे ले सकते हैं। इन शार्क से भी ज्यादा हमें यहाँ से निकालना मुश्किल है। मैं तो फिर से ऑस्प्रे जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ आ रही हो। नेथन, यस? आसमान से नजर रखनी पड़ेगी। मैं जानना चाहती हूँ शार्क्स कहाँ जा रही हैं। हाँ, मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है।
तैयार हो जाओ। हमें जैकपॉट मिल गया है, चलो। उसे लेकर आओ। डॉक्टर शॉ, ये तो हमारा रोज का काम है, बस देखती जाओ, अब ये नहीं बचेगी। और घुमाओ, घुमाते रहो, धीरे। अरे बाप रे! चलो चलो जल्दी, चलो रुको रुको रुक जाओ, इसे बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इसे, जल्दी आओ। अच्छा, हाँ चलो। इसे पकड़ो। नहीं। वो मेरी बोट है। और जल्दी जल्दी, इसे पकड़ो। जल्दी करो, चलो चलो। चलो जाओ, निकलना होगा। इधर आओ, इधर। इधर आओ, come on. Yes. जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, चलो यहाँ से। ये लो, तुम इसके लिए यहाँ पर आई थी ना? Thanks. तुम्हारा प्रोजेक्ट। हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। आओ मेरे साथ आओ। चलो जल्दी करो, चलो।
जल्दी करो। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो, नहीं। कूदो, जल्दी, चलो, कम ऑन। सोचो बात, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी करो, बचाओ। इसे पकड़ो, बहुत जल्दी। इसे लो, आराम से। पैर किसे लो, जल्दी जल्दी। कितनी भयंकर है। इस बोट की क्या सिर्फ इतनी स्पीड है? तो क्या मैं इसे धक्का लगाऊं? बोलो। हाँ तो जाके धक्का लगाओ। अच्छा मजाक कर लेते हो। निकोल्स, देखा शार्क्स ने क्या किया? हाँ, मैंने देखा। मैंने पहले भी देखा है। छोटी शार्क्स बड़ी शार्क्स को बचाती है। शार्क्स इतनी अच्छी नहीं होती। बचपन से गर्भ में एक दूसरे को खाती हैं। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। और कुछ, वो बहुत दूर तक सूंघ सकती हैं। उनका दिमाग सूंघने में बहुत अच्छा होता है। अल्फा शार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंस कर सकती है और वो इसका इस्तेमाल करके सबसे कम्युनिकेट कर रही है और कंट्रोल भी। तुम कह रही हो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन? शार्क्स बायो इलेक्ट्रिक समझने के लिए बनी है। हाँ। ये बड़ी बात नहीं है उनके लिए अपने शिकार को ट्रैक करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के इस्तेमाल से, जो कि ब्रॉडकास्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के थ्रू वो बात करती हैं। वो बनी है सिग्नल्स रिसीव करने के लिए। ऐसे ही एम्पले दे लॉरेंजीनी अपने शिकार तक पहुंचते थे इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स का इस्तेमाल करके। वही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनो गाइस, एक बड़ी प्रॉब्लम है। चलो जल्दी। काफी सारी हैं। सभी उसको फॉलो कर रही हैं। वो
उन्हें कंट्रोल कर रही है। चलो जल्दी। ये अकेले ही शार्क्स की फौज को कंट्रोल कर रही है। डॉक्टर एक काम करो, ऊपर जाओ और बोर्ड को सीधा रखो। क्या स्पीड है? शायद 15 नॉट। अभी देखो बढ़ रही है क्या? 17 नॉट। हाँ, इसी तरफ बढ़ेगी। वेस्टर्न स्टेशन कम इन। मैं हूँ शॉ, ऑस्प्रे कॉलिंग फॉर वेस्टर्न कम इन। हम सुन रहे हैं। आपको लगता है कि हाफ ट्रांसमीटर एक और रन के लिए तैयार हो सकता है? पिछली बार जब चलाया था तो पावर ग्रिड ने पूरे स्टेशन को 2 हफ्ते तक गुल कर दिया था। ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद पूरा रीवायर करना पड़ा था। आप श्योर हैं कि इस तरह का रिस्क लेना चाहिए? इससे पूरा प्रोग्राम पीछे चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा रास्ता है। प्रोजेक्ट 13 को तैयार करो, अपनी टीम को वहां ले जाओ। वो ट्रांसमीटर शुरू हो जाना चाहिए। वो चलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। वहाँ कोई काम नहीं करता। निकोल्स और आप जानती है। निकोल्स तुम्हें यहाँ से इनपुट देगी, ऑनलाइन हो जाएगा और फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें टारगेट दूंगी। तो आप जानती है ना कितना नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम्स को बाउंस करा के आयनोस्फीयर से उससे भूकंप, सुनामी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और आप जानती है कि अगर कुछ डायरेक्टेड बीम के रास्ते आता है तो रिजल्ट खतरनाक होगा। थैंक यू डॉक्टर मुनरो, मुझे अंदाजा है खतरे का। बीम को रिएक्टिव करने से पहले हम उसे क्लियर कर देंगे। इशी, रॉकेट का क्या स्टेटस है? हम स्क्रवर्स को अटैच करने के काम में लगे हैं, लेकिन कंडीशंस की वजह से उसे सब्जेक्ट करना होगा अपर एटमॉस्फेयर में। मैं आखिरी अटैचमेंट छोड़ रहा हूँ जब तक आप इरिडियम केसिंग्स के साथ नहीं लौटते। हमें एक हार्नेस की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो हीट के साथ खड़ा रहे। नेगेटिव इशी, काम करते रहो। बिना प्लैटिनम इरिडियम जोड़े मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। मतलब डिप्लॉय होने से पहले वो टूट भी सकता है लॉन्चिंग में। केसिंग्स बस रास्ते में है, तुम अपना काम जारी रखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सर, किसी भी तरीके से उसे काम में लाओ, दोबारा वेल्डिंग करके उसे ठीक करो। इरिडियम बाद में भी लग सकता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अभी ही करना होगा। स्क्रबर से काम कराने का हमारे पास यही एक आखिरी मौका है। डॉक्टर मुनरो, उस ट्रांसमीटर को स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइए। तुमने उनकी बात सुनी तो टाइम जाया मत करो। वैसे थियोरी से हम ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो बोट पलटने के इफेक्ट को नकली कर दे। अगर हमने डिवाइस सही जगह रखा तो शार्क्स जरूर आएंगी। तो कहाँ रखने का इरादा है? डॉल्सन रिज। वॉल्केनो? वो एक अंडर वाटर कैल्डेरा है। वहाँ कुछ स्मोकर्स हैं पर खाली रहता है। वो सोया हुआ है पर मरा नहीं। तो जब वो फूटेगा तब वहाँ से काफी मेगाटन्स एनर्जी रिलीज होगी। क्या मतलब है कि फूट जाएगा? हाँ, हम हाफ ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो बीम को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दो और वो मैग्मा को उभार देगा। तब उस बीम की फ्रीक्वेंसी एटम्स को फोर्स करेगी प्लाज्मा स्टेट के लिए। तब जाकर हमें मिलेगा ज्वालामुखी विस्फोट। मजेदार। ओके, तुम्हें याद है प्रोजेक्ट प्रोविडेंस? हाँ। जब हमने बनाने की कोशिश की थी लैंडमास, हमने मैनमेड आइलैंड्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाने की कोशिश की थी। गोल बस इतना था कि ठंडे मैग्मा पत्थर से जमीन को रहने लायक बना देना। तो हार्प का इस्तेमाल करके सबमरीन वोल्केनोस को ट्रिगर करेंगे, ऊपर एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के सहारे। हाँ, मुझे याद तो है कि क्या हुआ था। हमने 1 हफ्ते तक सुनामी देखी थी। आपको क्या लगता है इस बार क्या अलग होगा? हाँ, हम कोई कॉन्टिनेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम लावा का बस ब्लास्ट कर रहे हैं जो हाफ ट्रांसमीटर करता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि शार्क्स ऊपर आ गई हैं उस टाइम?
मैं हूं ना। मैरिक, क्या तुम सुन रहे हो? नहीं 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 नहीं, तुम पागल हो। और भी कोई रास्ता होगा ना? तो तुम ही कोई आइडिया दो। मैरिक के पास जो हथियार है, हम उससे बैन स्टिक बना सकते हैं। अच्छा, तुम्हारा इलेक्ट्रोशॉक के बारे में क्या ख्याल है? बोलो। हम शार्क्स को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, बूम, जब वो तैरने लगेंगे हम उन्हें बैम स्टिक से ऊपर ले लेंगे। उम्मीद से भी ज्यादा शार्क्स अटैक करने लगेंगे, हमें उन्हें न्यूट्रलाइज करना ही होगा। अच्छा, आपका वो डिवाइस, हमें उसे वॉल्केनो के पास रखना होगा और उसके फटने से पहले हमें वहाँ से भागना होगा, यही ना? बिल्कुल। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे दिमाग लड़ाया। वैसे भी ये बोट मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी स्लो है, ये करने का आप सोच भी कैसे सकती है? हमें करने की जरूरत नहीं। मैं सिग्नल बूस्टर ले आया हूँ वेस्टर्न के लोगों से, तो आपको हर तरफ नजर रखनी होगी वॉल्केनो तक। बढ़िया। इसमें 2 सेटिंग्स हैं, एक शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरा उन्हें पास लाने के लिए। ये तुम्हारी प्राइमरी स्विच है, तभी दबाना जब सामने झुंड हो, और पोजीशन लेते ही यहाँ निशाना लगाना, गिरा देना और बस निकल जाना। इससे ट्रांसमीटर एक्टिवेट होगा जिससे वोल्केनो ब्लास्ट होगा। बस जैसे ही डिप्लॉय हुआ समझो काम हो गया। मैं वेस्ट्रॉन में बोल देती हूँ, वो हाफ ट्रांसमीटर को फायर कर देंगे, समझे? समझ गए। गुड लक। ठीक है। अपना ध्यान रखना नेट। हाँ, और तुम भी। नेथन, जैसे ही शार्क्स के पास आओगे डिवाइस की पहली सेटिंग को ऑन कर देना, वो सब साथ आ जाएंगे। मुझे स्कूल में कुछ दिख रहा है, मैं और पास जा रहा हूँ। वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तुम्हें उन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ मोड़ना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? डिवाइस अब भी ट्रांसमिट कर रहा है, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है बताओ? हमें उसे लाना होगा। उसे ड्वेल्सन रिज पे डिप्लॉय कर दे तो ब्लास्ट का रेडियस 3 मील होगा। अगर हम वहां से टाइम से निकले तो उससे उठती लहरें हमारी मदद करेंगी। क्या कमाल का आइडिया है। सुन के तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। शार्क्स, वॉल्केनो, समंदर, पीने का पानी भी खत्म हो चुका है। एक और रास्ता है। डॉक्टर, तुम बोट को संभालो, मैं डिवाइस को गिराऊंगा, तुम स्पीड 30 नॉट्स तक रखना। ब्लास्ट जोन से निकलने के लिए ये काफी होगा। मैं जाऊंगी। ये डिस्कशन का टाइम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी बोट है, तुम इसे अच्छे से चला सकते हो, मैं नहीं। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन कई लोगों का भरोसा है तुम पर। तुम्हें पता है इसे उड़ाते कैसे हैं?
मैंने 2 महीने दिए हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर के एटॉल्स में, तो मुझे पता है इसे कैसे उड़ाते हैं। निकोल सही कह रही है, हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो, इस बोट का कैप्टन अब भी मैं ही हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है डॉक्टर, ये बोट मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे ये वापस चाहिए। वरना आप मुझे नई बोट देंगी। डन। सुनो, हम तुम्हें सेफ जोन में मिलेंगे, पर अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत अबॉर्ट कर देना, ठीक है? डिवाइस में ट्रांसमीटर होगा, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं तुम पर छोड़ती हूँ। उसे झुंड मिल गया है, सबको इकट्ठा कर रही है। हाँ बस हो जाए। ये काम करेगा। वेस्टर्न स्टेशन, कम इन, मैं हूँ शॉ। हम सुन रहे हैं। आपकी अपडेट चाहिए, स्टेटस क्या है? बस काम पूरा होने वाला है। हमारी टीम ने कुछ कंट्रोल्स को हटाया है रॉकेट के लिए, हम बस उसे जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्युअली। निकोल्स रिस्क लेकर कैल्डेरा में गई है सबको इकट्ठा करने के लिए। किसी भी हालत में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। थैंक्स। हमें रॉकेट पर अपना काम जारी रखना होगा, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये हाफ डिवाइस समय की बर्बादी है। मैं शॉ को अच्छे से जानती हूँ, उसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। ये गलत फहमी है। अगर हमने शार्क्स को नहीं रोका तो क्या फायदा रॉकेट लॉन्चिंग का? हाँ, हमें से कोई भी नहीं बचेगा। वो जाल में फंस रही हैं। क्या बात? सॉरी। वायर कर दिया है।
चलो देखते हैं इस तूफान में कितना दम बचा है। चलो शुरू हो जाओ। हेलो यूनिक्स, तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है? ये थोड़ा ओल्ड स्कूल प्रोग्रामिंग है, लेकिन सारे कॉन्टैक्ट्स अभी भी बचे हैं और अच्छे भी हैं। हार्प को स्टार्ट कर पाओगे? अरे बिल्कुल, थोड़ी जिद्दी है लेकिन प्यार से पुचकारूंगा तो मान जाएगी। This is Westron calling for Osprey. Come in. शॉ बोल रही हूँ, बताओ। हार्प स्टार्ट हो गया है, लेकिन एशी का कहना है कि अभी सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। अच्छा बढ़िया, उसके तैयार होते ही बताओ। ट्रांसमीटर फायर करने के लिए मेरे कमांड का इंतजार करो। सर मुझे इन्फॉर्म करना होगा ऊपर से फायर करने के लिए। मालूम है, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है। स्टेशन पर असर कम करने के लिए जो कर सकते हो करो। सब काम पर लग जाओ। यस सर। निकोल्स बस ड्रॉप जोन के पास है। हाथ तैयार रहना चाहिए जब डिवाइस सही जगह पर पहुंचे। समझ गया सर, बिल्कुल तैयार रहेगा। हम जा रहे हैं। हमें इसे रिमोटली ट्रिगर करना होगा। क्या शॉ ने हार्प और वेस्टर्न कंट्रोल के कनेक्शन सेव करने को नहीं कहा था? बिना डायरेक्ट लिंक के हम इसे कैसे कर पाएंगे? अगर हमने कर भी लिया तो कनेक्टर रखकर वेस्ट। मैं जानता हूँ, हार्प ट्रांसमीटर से फैसिलिटी के कनेक्शन अलग करने के लिए हमें सबको काम पर लगाना होगा, लेकिन हमने एक लाइन को लगाया कंट्रोल के लिए। जब हम इसे चला देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या तुम श्योर हो? किसी ने सालों से यूज नहीं किया इसे, और इसे यूज करने पर क्या हुआ था सबको याद है। इससे निकलने वाली एनर्जी में इतनी पावर है कि ये आसपास किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रिमोट ट्रिगर से ही इसे ऑपरेट करते हैं। उसने डिवाइस प्लांट कर दिया है। हमें उसे 3 मिनट देने होंगे ब्लास्ट रेडियस से निकलने के लिए। क्या उतने में हो जाएगा? हाँ, ये इतना तेज काम नहीं करता। एक बार हमने अगर हाफ ट्रिगर कर दिया, हम एक बीम ऑफ एनर्जी फेंकते हैं पहाड़ पर। वोल्केनो उठाने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। पर वो सेफ तो होगी ना? गलती की गुंजाइश तो रहती है। हमें वहां पहुंचने तो दो, वो वहीं होगी। वेस्टर्न स्टेशन, मैं हूं शॉ ऑस्प्रे से। मैं हूं कैरोलाइन वेस्टर्न से। बताइए। डिवाइस डिप्लॉय हो गया है और अपनी पोजीशन पर है। आपको ट्रिगर करने के लिए तैयार हो? सब कुछ आपके कमांड से हो रहा है। क्या वेस्टर्न अलग किया गया है हार्प फैसिलिटी से? क्या सारे रॉकेट्स को सेव कर लिया गया है? अभी नहीं, हमने एक लाइन रखी है हार्प को ट्रिगर करने के लिए। मैंने कहा उस जगह को पूरी तरह से खाली करो।
मैं जानता हूँ और मैंने उस प्लान में सहमति दी थी, लेकिन हाफ ट्रांसमीटर के इंस्पेक्शन के बाद मुझे पता चला कि वहां से ये करना जानलेवा हो सकता है। इसे ऐसे ही करना होगा। मान लिया, तुम लोगों पर छोड़ती हूँ। वो सेफ जोन में आ गई। वो सेफ जोन में पहुंच गई है। ऑन माई मार्क। यस सर। हम पूरी तरह से तैयार हैं। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! क्या बात है। सरप्राइज। डिस्कनेक्ट कर दिया? नहीं, मुझे बीम को घुमाना होगा आयनोस्फेयर पे पहुंचते ही। एटमॉस्फेयर की स्थिति हमारे रास्ते का कांटा है। हमें उसे अभी करना होगा। अभी नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो टारगेट पहुंचेगा। ज्यादा देर तक कनेक्टेड नहीं रह सकते, हम सब कुछ खो देंगे। मुझे बस 1 मिनट लगेगा बीम को सेट करने में। हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारा प्लान फेल हो रहा है। प्लीज शुरू हो जा। इसी हम ज्यादा देर तक कनेक्टेड नहीं रह सकते। बस टारगेट अभी। टीम टारगेट पहुंच गई। डिस्कनेक्ट। क्या बात है, देखो तो जरा। देखा? सरप्राइज। मुझे तो मजा आ रहा है। क्या बात। ए शॉ, अंदर बाहर आकर देखो। जल्दी जल्दी। क्या हुआ, तुम लोग अंदर क्यों जा रही हो? अरे रुको, तुम लहरों की तरफ तो नहीं जा रहे हो ना? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब हम वेव्स के अंदर से जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? किसी चीज को कस के पकड़ लो। बैरिक, सबके लिए दुआ करो। बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बैठो।
कैरोलाइन, कैरोलाइन, क्या तुम मुझे सुन रही हो? ऐसे कैसे हुआ? अरे हाँ, जब वो हाथ बंद हुआ उसने EMP पल्स भेजा, साइड में और ऊपर। पावर ज्यादा हुआ, सिस्टम डाउन पड़ गए। हम टाइम पे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। नहीं कर लिया, लेकिन उससे अब फर्क नहीं पड़ता। उसकी एनर्जी उसी जगह गई जहां उसे जाना था। रॉकेट का क्या हुआ? देखने में सही है। अगर हमें इरिडियम केस मिल जाए ऑस्प्रे से तो हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। जबकि बिना पावर के हम पानी में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ वेव काइनेटिक एनर्जी हार्वेस्टर का और सोलर सेल्स? Well, mechanically they are sound, but the batteries used for storing the energy is fried. So we have no way of storing the energy we harvest. What about direct power from the harvesters? The current generator is too weak. So what you're saying is that we can generate energy, but we have no way of storing it. Yes, that's correct. What about our target? Have you heard anything from Osprey? Not yet. We're working on backup communications as we speak. Good. We need to get you on the horn. Vestron station's not responding. What does that mean? Probably that they took an EMP hit. What about Dr. Nichols? We're gonna have to ride the wave out. Professor after. Tell me, you've written waves out like this before? Not like this. Definitely not like this. We need more power. Go check the fuel lines. You might have to pump it manually. No, I'll go. You need shore. Get. Oh. I'll go. There's some problem with your throttle. Gonna get scared. Okay. Yes. Good job. Let's run. Let's run. Let's run. Let's rock it. Joe, I need more power. It's maxed out. There we go. There we go. There we go. Come on. Come on. Come on. Yes! Yes! Good job, girl.
मैं उसे देख सकता हूं, वो पानी में है। बोट के पीछे आओ। मैं उस शार्क को टैग करने वाली हूँ। चलो चलो अंदर। कस के पकड़ो। चल चलती चलो। मुझे लगता है ये काम करेगा। जरूरत नहीं। ओके, ये कुछ टुकड़े हैं जो हमने शार्क को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन हमने इरिडियम को टच नहीं किया। थैंक्स। हम इसे जल्द से जल्द वेल्ड कर देते हैं स्क्रबर्स के लिए। रॉकेट का स्टेटस क्या है? बस इस आखिरी कंपोनेंट का इंतजार था, पर और भी एक प्रॉब्लम है। मुझे लगा था पावर। इलेक्ट्रिकल्स रन करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इतना इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना लॉन्च विंडो खो देंगे। जानते हैं, लेकिन ये उससे भी बुरा है। बताऊं? EMP की वजह से इलेक्ट्रिकल से भी ज्यादा बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। जो वेस्टर्न को पानी के ऊपर रखती है वो मोटर भी फ्यूज हो गई है। वेस्टर्न डूब रहा है। रॉकेट का क्या है? मैं कहूंगा डिसमेंटल करो और जरूरी कंपोनेंट्स को अपने जरिए से भेजना शुरू कीजिए। कितना भारी है वो? मेरी बोट ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। वेस्टर्न डूब रहा है। बिना पंप्स के ये जगह 48 घंटे में पानी के अंदर होगी। तब हमें रॉकेट को उससे पहले लॉन्च करना होगा। सर, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ समझी। हमें नहीं पता कि कब इस जगह के हालात और बिगड़ जाएं। आपको रॉकेट खोने का डर है, जिसके लिए हम सब इतना लगे हुए हैं। ये काम करेगा। हमें सिर्फ उतनी पावर चाहिए जिससे आग लग जाए, उसके बाद रॉकेट सब कुछ खुद संभाल लेगा। डॉक्टर, मेरी बोट में पावर है। ये काफी नहीं है। सर, मुझे पता है आपने काफी कुछ किया है इसके लिए, हमने भी किया, लेकिन सब कुछ दांव पर लगाकर ये आखिरी शॉट। सुनो, डॉक्टर निकोल्स ने कहा कि ये लॉन्च विंडो है। हम नहीं रुक सकते। ये प्लैनेट नहीं रुक सकता। रोज गर्मी बढ़ती जा रही है और जितनी गर्मी बढ़ेगी हमारे सक्सेस होने के चांसेस कम होते जाएंगे।
हम आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारे पास एक ही मौका है, वो अभी है। तो आपके पास क्या प्लान है रॉकेट को लॉन्च करने का? वैसे शार्क्स ने कुछ पावरफुल बायो इलेक्ट्रिक क्षमताएं दिखाई हैं, और आने से पहले मैंने किसी तरह शार्क को रेडियो टैग किया है, जो कि सिर्फ टेम्परेचर को मॉनिटर नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्चुएशन भी करेगा। बाकी तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। वो इलेक्ट्रिक पल्स का इस्तेमाल करती है, सही है, लेकिन ये शार्क वैसा नहीं कर सकती। इसके लिमिटेशंस हैं, लेकिन इनकी अलग क्वालिटीज हैं। हमें लगता है कि आसपास की शार्क से ये कम्युनिकेट करती है, वो भी सर्किट्स ऑफ एम्पुले डी लॉरेंजिनी के जरिए। बात यह है कि शार्क्स नॉर्मली अपना इलेक्ट्रो सेंसिंग ऑर्गन से इस्तेमाल नहीं करती जब तक कि वो अपने शिकार को ना पकड़े। उन्हें काम के लिए आपस में तालमेल बनाए रखना होता है। ये उनकी सूंघने की शक्ति जैसा नहीं है, उनका एम्पुले थोड़ा कमजोर होता है। इसका साफ मतलब ये है कि शार्क्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करती हैं दूसरी शार्क्स को, ताकि वो दूर से समझ जाए। मतलब इनके पास बहुत पावरफुल इलेक्ट्रो ट्रांसमिटिंग ऑर्गन है। ये बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। सीरीज ऑफ पल्सेस ने हमारे सेंसर्स को मात दे दी। मतलब किलोजूल्स ऑफ एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप रॉकेट को जंप स्टार्ट करना चाहती हैं शार्क की पावर इस्तेमाल करके। मजाक है? रीडिंग्स देख लो। क्या आप पल्सेस को बिहेवियर से समझा सकती हैं? ये पीक पर यहाँ क्या है? जैसे ही मैंने अल्फा शार्क पर गोली चलाई, छोटी शार्क उसे बचाने आ गई। वही है पीक। अगर हमारे पास इतने सिग्नल्स का रिकॉर्ड है तो हम समझ सकते हैं कि अल्फा शार्क दूसरे शार्क्स को कैसे कंट्रोल करती है। बिल्कुल। इशिरो, रॉकेट को तैयार करो लॉन्च के लिए। मुनरो मेरे साथ आओ। सर, आप कहें तो मैं पीछे रहकर मॉनिटर करूंगी शार्क के बायो इलेक्ट्रिक को। मेरे ख्याल से ये उनके खिलाफ काम आएगा। उस शार्क को मेरे पीछे लगाओ, मैं कुछ नहीं जानती। एक बात बताओ, तुम शार्क को कैसे कंट्रोल करोगी? हमें उसे कंट्रोल करने की नहीं, मिसगाइड करने की जरूरत है। अगर हमें उसका अटैक करने का तरीका पता चल गया तो उसकी तरह हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जल्दी करो। बेल्ट कर दिया इसको। चलो अब जल्दी से इसे रॉकेट में लगाते हैं। समझ रही हो ना? मुनरो, सॉरी, मुझे पहले ही करना चाहिए था।
जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, बिल्कुल डरना मत, अंदर ही रहना, ठीक है? समझ गई ना? जल्दी आ जाओ। ऊपर खींचो, मुझे ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। वो पास ही है, तेज आवाजें आ रही हैं। पता चल गया, माइक्रो पल्सेस, वो इसी का इस्तेमाल करके सबको कंट्रोल कर रही है। मुझे पता चल गया। इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या कर रही है वो? शो, वहां से हट जाओ। शो, काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. मैंने सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लिया है, हाइड्रोफोन को ट्रांसमिट के लिए रिकॉन्फ़िगर कर लिया। हम भी इसी तरह सिग्नल भेज पाएंगे। अगर सब सही रहा तो झुंड अल्फा शार्क पर अटैक करेगा। काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, हमें निकलना होगा, वो हम पर हमला करने आ रही है। हमें निकलना होगा, चलो जल्दी।
अब सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करिए, हमारे पास कुछ रेस्क्यू बोट अभी भी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा।